प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो के अंदर हमने 12th क्लास का मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, और उससे भी पहले मैंने आपसे बताया था कि आप 11th क्लास का थोड़ा सा आप रिलेशन के बारे में पढ़ लेना, जिससे कि समझ में आ जाए। उसका पहला टॉपिक जो था हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। क्योंकि जो रिलेशन जो होता है वो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन का ही एक उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी कि दो अरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय एक संबंध होता है। और इसके बारे में डिटेल्स के अंदर मैंने बात की थी इसके बारे में, और मैंने आपको दो रिलेशंस के बारे में बात की थी। एक तो यूनिवर्सल रिलेशन और एक बताया था एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या बताया था उसके बारे में कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन हो कि जो दो सेट्स जो हमारे पास ए क्रॉस बी, ए एंड बी, उन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, अगर पूरा की पूरा ही वो रिलेशन आ जाए हमारा, तो हम उसे यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। और दूसरा था कि अगर हमारे पास रिलेशन में एक भी एलिमेंट ना आए, तब हम उसे कहेंगे कि वो एम्प्टी रिलेशन है या वाइड रिलेशन है, या उसको रिक्त संबंध कहते हैं हम। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं इसकी रिलेशन हमारे पास कितने टाइप्स का होता है। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ये 4 प्रकार के, मैंने कल पिछले वीडियो के अंदर थोड़ा सा मैंने चर्चा की थी, इसकी 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हैं मैं एक बार उनका नाम लिख देता हूं यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक तो हमारा है रिलेशंस, यानी कि संबंध। और इसके अंदर जो पहला टॉपिक होगा हमारा पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, और हिंदी में बोलते हैं इसे तत्समक संबंध। तत्समक संबंध। अच्छा, दूसरा था हमारे पास, सेकंड नंबर पर है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। थर्ड है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन, और इसको बोलते हैं हम सममित संबंध। और फोर्थ नंबर पर था हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि संक्रामक। ये 4 प्रकार के रिलेशन थे। अगर किसी रिलेशन के अंदर ये 3 रिलेशन पाए जाते हैं, ये 3 रिलेशन कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तब हम उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इन 4 के बारे में डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से संबंध होते हैं, किस प्रकार के रिलेशंस पाए जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करें हम आइडेंटिटी रिलेशंस की। और यहाँ पे रिलेशन की बात जो कर रहे हैं ना, जब मैंने पिछले वीडियो में जब मैंने आपको बताया था कि रिलेशन हमने कहां से कहां लिया था, कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स लिए थे हमने, एक सेट ए था और एक सेट बी था। तो सेट ए से बी में डिफाइन था रिलेशन, किसमें था, ए से बी में। लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो ए से ए के अंदर डिफाइन करेंगे हम, सेट ए से ए के अंदर, यानी कि रिलेशन सच दैट ए टू ए। रिलेशन कहां से कहां होगा, ए से ए, यानी कि एक ही सेट है, उसी सेट के अंदर हमने रिलेशंस को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होगा, पहले मैं वैसे ऑरली बता रहा हूं आपको, आप ध्यान से सुनिएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा। यदि ईच एलिमेंट ऑफ ए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ईच एलिमेंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ रिलेटेड टू इटसेल्फ। दोबारा सुनिए कि ए का ईच एलिमेंट, यानी कि प्रत्येक अवयव
ए का प्रत्येक अवयव यदि और केवल यदि स्वयं से संबंधित हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि जो अपने आप से रिलेटेड है तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, स्वतुल्य संबंध क्या होगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये तो हमने इसमें भी बात की थी, इफ ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशंस के अंदर बोला गया क्या, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि वो अपने आप से ही संबंधित है, यानी कि अपने आप के अलावा किसी और से संबंधित नहीं है, तब हम उसको कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन या तत्समक संबंध कहेंगे। कोई भी एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से संबंधित है लेकिन किसी और से संबंधित नहीं है, तब हम उसे क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन इट्स कॉल्ड इज आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। यदि और केवल यदि ए का प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, तत्समक संबंध कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट बात कर रहे थे हम रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में भी यही बताया गया था कि जो ए का जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास सारे के सारे अपने आप से संबंधित होंगे, लेकिन यहां पे ये नहीं बोला गया कि यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ नहीं कहा गया है, यहां पे सिर्फ ये कहा गया है कि यदि प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित है, तब उसे हम क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध कहेंगे। यानी कि वो अपने आप के अलावा किसी और से संबंधित हो सकता है लेकिन अपने आप से जरूर संबंधित होगा, किसमें, स्वतुल्य संबंध में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या होगा, वो अपने आप से तो संबंधित होगा ही होगा, इसके अलावा किसी और से हो सकता है वो, लेकिन यहां पर वो किसी और से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से संबंधित होगा, तब उसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। और अगर वो अपने आप के अलावा किसी और से भी संबंधित है, तब हम उसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट मीन्स इन दोनों से क्या पता चलता है कि जो भी आइडेंटिटी रिलेशन जितने भी हैं वो सारे रिफ्लेक्सिव कहलाते हैं। सारे कैसे होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है इसकी जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या स्वतुल्य संबंध है वो कैसा हो, आइडेंटिटी रिलेशन हो, तत्समक संबंध हो, ये जरूरी नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरी नहीं है तत्समक संबंध हो, लेकिन ये जरूरी हो जाता है इसकी आइडेंटिटी रिलेशन अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। क्लियर है। चलिए अभी हम एक एक के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा एक बार इनके बारे में पता चल जाए इसकी क्या चीज है, फिर उसके बाद में हम एक एक की बात करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। कोई भी सेट हमने ए लिया, ए के दो एलिमेंट्स लिए, यदि ए बी से संबंधित है, ए बी से रिलेटेड है, यदि वही रिलेशन बी का ए से हो। मैं क्या कर रहा हूं यहां पे कि मान लीजिएगा इसकी ए के हमने एक एलिमेंट लिया ए और एक एलिमेंट ले लिया बी, ए एंड बी, ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक हमने दो एलिमेंट्स ले लिए और यहां से ए बी, ब्रैकेट नहीं आएगा यहां पे क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं, ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है। अब यदि जो रिलेशन ए का बी से है, जो रिलेशन ए का बी से है, यदि वही रिलेशन बी का ए से हो जाए, यानी कि मैं ये कह दूं कि ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर हमारे पास ए जो है बी से संबंधित है, यदि वो सेम रिलेशन बी का ए से हो जाए, तब हम उसे क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध कहेंगे यहां पे। क्लियर। इसका मतलब हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ एक एलिमेंट की जरूरत थी, ए की, कि ए से संबंधित हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यहां पर हमें दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, ए और बी की, कि जो रिलेशन ए का बी से है, यदि वही रिलेशन बी का ए से हो जाता है तो तब क्या कहेंगे हम उसे, सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, इसके लिए हमें तीन एलिमेंट्स चाहिए, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, और क्या कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाए, ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाए, तब हम क्या कहेंगे इसकी, ये
ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब समझना है इसका क्या मतलब है कि जो रिलेशन ए का बी से है, जो रिलेशन ए का बी से है तथा बी का सी से है, जो रिलेशन ए का बी से है तथा बी का सी से है, यदि वही रिलेशन ए का सी से हो जाए तब हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ए का सी से, जो रिलेशन ए का बी से तथा बी का सी से है, यदि वही रिलेशन ए का सी से हो जाता है तब हम क्या कहेंगे, उसे ट्रांजिटिव रिलेशंस कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में, तो विद एग्जांपल्स के हम बात करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशंस की बात करता हूं। और आइडेंटिटी रिलेशंस के बारे में मैंने क्या बताया आपको, अभी मान लेता हूं उसकी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है ए, एक नॉन एम्प्टी लेट ए इज द नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि ए में कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं और हमने लेट ए बिलोंग्स टू ए, एक एलिमेंट लिया हमने ए से, यदि ए बिलोंग्स टू ए हो, सॉरी ए नहीं आर हो, आर क्या है, कोई भी एक रिलेशन है। अगर मान लीजिए ए जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है और इसका एक एलिमेंट लिया, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स होता है जो कि सभी एलिमेंट, इसके सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये ए बिलोंग्स टू ए है यहाँ पे, तो ए बिलोंग्स टू आर हो जाए तब वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। लेकिन इसके साथ में कंडीशन क्या होगी कि ये जो होगा केवल अपने आप से ही संबंधित होगा, केवल अपने आप से संबंधित होगा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, और एग्जांपल क्या लिया कि हमने मान लिया कि a इज इक्वल टू 1 2 3, ये तीन एलिमेंट्स हमने ले लिए और एक रिलेशन को हमने डिफाइन किया कि यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप कि यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी कि इसका ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हो गया कि, और दूसरी बात कि ये कोई भी एलिमेंट अपने आप के अलावा किसी और से रिलेटेड नहीं है, किसी और से संबंधित नहीं है, किसी और से रिलेट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, तत्समक संबंध होगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि हमें सिर्फ यहाँ पे ये बताने की जरूरत है कि जो भी एलिमेंट्स हैं, जो नॉन एम्प्टी सेट लिया हमने, उसका जो भी एलिमेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही संबंधित है, अपने आप के अलावा किसी और से संबंधित नहीं है। उसको क्या कहेंगे हम, तत्समक संबंध कहेंगे यहाँ पे, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि लेट ए इज द नॉन एम्प्टी सेट, then each element of A, if and only if each element of A is related to itself, यानी कि यदि A कोई अरिक्त समुच्चय है तब A का प्रत्येक अवयव यदि और केवल यदि अपने आप से संबंधित है तब उसे हम क्या कहेंगे, तत्समक संबंध कहेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों ये। अब इसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं, वो है हमारे पास कौन सा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में क्या लेंगे, हमने वही एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया ए, कोई भी एक सेट है, इस सेट का यदि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ set A is related to itself। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि A इज इक्वल टू, मैंने यहां पे ले लिया वही सेम 1 2 3 तीन एलिमेंट्स ले लिए और एक रिलेशन को मैंने डिफाइन किया यहां पे, क्या क्या, 1 1 1 2 2 2 3 3 ये मैंने अपनी तरफ से वैसे एक रिलेशन डिफाइन कर लिया कि इस तरह से कोई एक रिलेशन है। तो यहां पे आप देखिएगा 1 2 3 तीनों की तीनों अपने आप से तो रिलेटेड है ये, लेकिन अपने आप के अलावा किसी और से भी है ये। 1 2 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है। इसका मतलब कि कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने आप से तो रिलेटेड है ही है, इसके अलावा किसी और से भी हो सकता है
तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ध्यान देना यहां पे कि यदि ये अपने आप के अलावा किसी और से संबंधित नहीं है, तब तो ये क्या बन जाएगा? तत्समक संबंध, स्वतुल्य वो तत्समक संबंध यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन ये अपने आप के अलावा किसी और से भी संबंधित हो सकते हैं, तब क्या बन जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है बच्चों? चलिए थर्ड देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि सममित संबंध। और सममित संबंध क्या होगा कि अगर हमने मान लीजिए इसकी एक नॉन एम्प्टी सेट लिया ए, और ए के कोई भी हमने दो एलिमेंट्स ले लिया कि लेट ए बी बिलोंग्स टू ए, और ए क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब अरिक्त समुच्चय, यानी कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स जरूर हैं। अब देखिए, और हमने ये भी लेट कर लिया कि ए बी बिलोंग्स टू आर है। आर का मतलब रिलेशन है, जो रिलेशन हमने डिफाइन किया उसके अंदर ए जो है बी से संबंधित है, ए और बी में आपस में संबंध है। अगर हमारे पास बी ए बिलोंग्स टू आर मिल जाए उसमें, यानी कि जो रिलेशन ए का बी से है, जो रिलेशन ए का बी से है, यदि वो सेम रिलेशन बी का ए से हो जाए, तब हम उसे क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ी? हमें दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़ी यहाँ पे कि ए बी से, ए का जो संबंध बी से है, यदि वही संबंध बी का ए से हो जाता है, तब हम क्या कह सकते हैं? उसे सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड की। और थर्ड कौन सा था हमारे पास? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, और इसको कहते हैं हम संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होगा बच्चों? कि अब देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें एक एलिमेंट की जरूरत पड़ी थी, यहां पे हमने दो एलिमेंट्स लिए। अब मान लेते हैं हम तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, और ए क्या है हमारे पास? कोई नॉन एम्प्टी सेट है। और हमने ये भी डिफाइन किया इसके अंदर कि ए बी जो है बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। हम ये मान के चल रहे हैं यहां पे कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, यानी कि जो रिलेशन या जो संबंध ए का बी से है, जो संबंध ए का बी से है तथा बी का सी से है, जो रिलेशन ए का बी से है तथा बी का सी से है, यदि वो सेम रिलेशन हमें मिल जाता है किसका? ए से सी का, बिलोंग्स टू आर, तब उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। दोबारा सुनना, जो रिलेशन ए का बी से है तथा बी का सी से है, जो रिलेशन ए का बी से तथा बी का सी से है, यदि वो सेम रिलेशन ए का सी से मिल जाता हमें, तब हम क्या कहेंगे? उसे ट्रांजिटिव रिलेशन। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, यदि मान लीजिए किसी रिलेशन के अंदर हमें ये मिल जाता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन बी किसी से भी संबंधित नहीं है, बी किसी से भी रिलेशन में नहीं है, बी का किसी से भी रिलेशन नहीं है, तब भी हम उसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। दोबारा सुना कि ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, तब हम चेक करेंगे इसकी ए सी से संबंधित है या नहीं है। अगर वो ए सी से संबंधित है तब तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब अगर ए बी से संबंधित है और बी किसी से भी संबंधित नहीं है यहां पे, तो हम ये चेक ही नहीं कर सकते इसकी ए सी से संबंधित है कि नहीं। क्यों? क्योंकि बी का सी से होना जरूरी है, लेकिन बी किसी से भी संबंधित नहीं है, तब इस केस में भी हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये हमारे पास चार प्रकार के मैंने आपको रिलेशन बताए थे। इसमें तीन प्रकार के जो रिलेशन है, कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव।
जिस भी रिलेशन में ये तीनों रिलेशन पाए जाते हैं, तीनों रिलेशन अगर मिल जाते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, या हम उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। अब हम इसकी एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस करने हमने वो मैं पूरा पैटर्न यहाँ पे आपको बता रहा हूं। देखिए, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसकी एग्जाम्पल तो आपके बुक के अंदर सॉल्व करके दे रखे हैं, आपके एक्सरसाइज को देखना हमने। तो एक्सरसाइज के अंदर देखते हैं हम कि क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह से हैं हमारे पास। देखिए, और इसका जो पहला क्वेश्चन जो है, देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट है और फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन जो है वो है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी कि हमें ये बताना है कि जो नीचे जो रिलेशंस दे रखे हैं ये हमारे पास स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है या नहीं है, इसके बारे में आप बताइए। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका फर्स्ट कि रिलेशन आर इन द सेट ए, यानी कि ए हमें एक सेट दे रखा है जो कि 1 2 3 13 एंड 14, डिफाइन एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमें एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है कि रिलेशन क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 1 2 3 13 एंड 14 और साथ में एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसके साथ में एक चीज और दी हुई है यहाँ पे, और वो क्या है बच्चों कि एक्स वाई बोथ आर बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स और वाई दोनों की दोनों किस सेट के हैं, इसी सेट के दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ये किस फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर्स फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। हम दो तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले तो हम एक बार इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, इसकी रिलेशन में दिया हुआ क्या है। देखिए, आर इज इक्वल टू, इस एक्स और वाई में क्या संबंध है कि जो y जो होगा ना, क्योंकि यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो y इज इक्वल टू 3x होगा, भाई y को हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 3x। तो y की वैल्यू कितनी है 3x, यानी कि ये रिलेशन क्या कहना चाह रहा है कि y जो होगा ना x का 3 गुना होगा, y जो होगा x का 3 गुना होगा, ये हमने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम एक एक एलिमेंट्स लें, अगर x1 होगा तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों, 3 इंटू 1 3, ओके। 2 लेंगे तो 3 टू 6, क्योंकि ये तो 3 गुना होगा। अगर 3 लेते हैं तो 3 के 9, और अगर हम 4 लेते हैं तो 4 के 12, और अगर हम 5 लेते हैं तो 5 के 15, लेकिन y भी तो a से है तो 15 तो इसमें है ही नहीं, तो वो तो आएगा नहीं इसके अंदर। तो हमारे पास कौन कौन से आए, 4 एलिमेंट्स आए, यानी कि 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आए, क्रमित युग्म आए हमारे पास। कौन कौन से, 1 3 2 6 3 9 4 12। अब हम इसमें चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है या नहीं है। तो अगर आप देखो यहाँ पे कि ए में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 13 एंड 14, यानी कि 14 तक के नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास, प्राकृत संख्या 1 से लेकर के 14 तक। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन इट्स कॉल्ड इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि ए का प्रत्येक अवयव यदि अपने आप से संबंधित है तो हम उसे स्वतुल्य कहेंगे। तो क्या 1 1 से रिलेटेड है क्या, नहीं है, 1 1 से रिलेटेड नहीं है। 2 2 से रिलेटेड है क्या, नहीं है। हमें तो एक भी अगर एलिमेंट मिल गया जो अपने आप से संबंधित नहीं है तब हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आ गई बच्चों, कोई भी एलिमेंट अपने आप से संबंधित नहीं है, 1 3 से रिलेटेड है, 2 6 से है, 3 9 से है, 4 12 से संबंधित है, लेकिन अपने आप से तो कोई सा भी नहीं है। अगर मान लीजिए बाकी सारे होते हैं, हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता जो कि अपने आप से संबंधित नहीं है, तब भी हम उसे रिफ्लेक्सिव नहीं कहते, यानी कि सभी एलिमेंट्स अपने आप से संबंधित होने चाहिए थे। बात करते हैं हम सेकंड की, सिमेट्री की। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि जो रिलेशन ए का बी से है यदि वही रिलेशन बी का ए से होगा तो ही सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे देखिए 1 3 से संबंधित है, लेकिन क्या 3 1 से संबंधित है क्या, इसमें नहीं है, तो सम्मित भी नहीं है।
बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के अंदर क्या कहता है, जो रिलेशन ए का बी से है तथा बी का सी से है, यदि वही रिलेशन ए का सी से हो जाता है तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है। अब बात करते हैं, एक 3 से संबंधित है, 3 9 से संबंधित है, क्या यहाँ पे 1 9 से संबंधित है? क्या नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। लेकिन ये तो हमने यहां से देखा, लेकिन बोर्ड में हम कैसे करेंगे, अब आपको मैं एक एक यहाँ पे प्रूव करके देखते हैं। ये तो रोस्टर फॉर्म में लिखा था हमने, लेकिन अब एक एक को हम प्रूव करके देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। नंबर 1 पर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्यता, रिफ्लेक्सिविटी होता है स्वतुल्यता। स्वतुल्यता के लिए हम ले लेते हैं यहां पे कि लेट ए बिलोंग्स टू ए, कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं हम, मतलब स्वेच्छ अवयव, ये जो अवयव है ये सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या रिलेशन था हमारे पास, क्या ए जो होगा 3a के बराबर है? क्या आप ध्यान से देखिए, क्या ए जो होगा 3a के बराबर है? क्या कोई भी एलिमेंट अपने आप के 3 गुना के बराबर हो सकता है? क्या ये नेचुरल ट्रूथ है कि कोई भी एलिमेंट्स अपने आप के 3 गुना के बराबर नहीं हो सकता, इज नॉट इक्वल टू। अगर ये बराबर नहीं है तो फिर तो ये रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि रिलेशन में क्या कह रहा था ये कि जो ये नेक्स्ट जो एलिमेंट है, सेकंड वाला जो एलिमेंट है, ये फर्स्ट वाले का 3 टाइम्स है, यानी कि 3 गुना है, तो इसका मतलब ये तो नहीं आएगा। इट मीन्स ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और इसको काट देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहां पे लिख देंगे सो दैट द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, या कह देंगे अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। सेकंड हम लिख देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या कह रहा था, सिमेट्री, सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि सम्मितता, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के लिए हम 2 एलिमेंट्स लेंगे कि ए एंड बी, सॉरी ब्रैकेट नहीं आएगा, ए बी बिलोंग्स टू ए। इस ए में से 2 एलिमेंट लिए जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, जो सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे, और हमने ये लेट कर लिया कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी जो है वो इस आर के अंदर से कोई सा एक ऑर्डर्ड पेयर है। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इट्स इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 3a, बी जो होगा 3a के बराबर होगा। अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकालूं तो a इज इक्वल टू 1/3b, इट मीन्स a इज नॉट इक्वल टू 3b, यानी कि अगर b 3a के बराबर है तो a जो होगा b का 1/3 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, a इज नॉट इक्वल टू 3b, और अगर a 3b के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ba डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि रिलेशन में तो यही कह रहा था कि ये जो सेकंड वाला जो एलिमेंट है फर्स्ट वाले से 3 गुना होना चाहिए, सेकंड वाला एलिमेंट जो है फर्स्ट वाले से 3 गुना होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट वाले से 3 गुना के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ये माना हुआ था कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या होगा कि बी ए का 3 गुना है तो ए जो होगा बी का 1/3 होगा, 1/3 तीसरा हिस्सा होगा इसका। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चे, तो यहां पे लिख देंगे नॉट सिमेट्री, यानी कि सम्मित संबंध भी नहीं है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामकता, और इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लिया, बिलोंग्स टू ए, और हमने ये भी लेट कर लिया कि ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया कि बी जो होगा 3a के बराबर है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब सी जो होगा 3b के बराबर होगा। यहां पर c, अगर BC बिलोंग्स टू आर है तो C B का 3 गुना होगा, AB बिलोंग्स टू आर है तो B A का 3 गुना होगा।
हमें यहाँ पे ये प्रूव करके बताना है कि ए सी बिलोंग्स टू आर आएगा, यानी कि सी ए का 3 गुना होगा। तो यहां से देखिए आप, इन दोनों इक्वेशन से देखिए आप, अगर मैं यहां से सी की वैल्यू निकालूं 3 और बी की जगह पर कितना था 3a, और ये मैं 3a यहां पे दिखा दूं तो कितना बनेगा ये c इज इक्वल टू 9a। इसका मतलब क्या हो गया, c तो a का 9 गुना होगा, इट मींस c इज नॉट इक्वल टू 3a, 3a के बराबर नहीं है। तो भाई ये क्या हो जाएगा, ca डज नॉट बिलोंग्स टू r, और हम इसको काट देंगे बीच में से, तो क्या हो जाएगा ca डज नॉट बिलोंग्स टू r, और इसका मतलब क्या हो गया कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रिलेशन है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। तो बच्चों इस प्रकार से करके हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मैं सारे के सारे करवाने वाला हूं, यहां तक आप इसको कंप्लीट करके रखिएगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो उसको एक बार दोबारा से देखना, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हो कि इसमें कहां पे प्रॉब्लम है। और बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो आप, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि जो भी आने वाला वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर आप इसको शेयर जरूर कर देना, जिससे कि वो भी लाभ ले सके। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।